मंजिल पाने की चाह है तो कदम बढ़ाते रहना होगा। अगर तरक्की पानी हो तो कठिन परिश्रम करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो विषय है संतान सुख या संतान की प्राप्ति। दर्शकों, संतान का सुख हमारे जीवन में एक नया आयाम, एक नया परिवर्तन लेकर आता है। एक दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख होना खुशहाल देखा जाता है, जीवन में बदलाव नजर आता है। हम जानेंगे कि कौन से वो ग्रह दोष होते हैं जिनके वजह से संतान सुख की प्राप्ति में बाधा बनते हैं, तथा वह कौन से ग्रह होते हैं जो संतान प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे हमारे गुरुजी से। आज जितने भी सभी दर्शक हैं जिनको भी इस प्रकार की परेशानी है, वो अपनी सभी परेशानियों के बारे में आज समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दर्शकों, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए 9958161354 हमारा दूसरा नंबर है, 9999789285। इन नंबरों पर आप कॉल करके अपनी सारी परेशानियों का समाधान उपाय भी ले सकते हैं और लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बनवाकर अपनी सभी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। गुरुजी, सबसे पहला प्रश्न मैं यही पूछना चाहूंगी कि एक संतान सुख की प्राप्ति ना होने का कारण क्या होता है और इसी कारणों की वजह से एक दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है जिसकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन अपूर्ण माना गया है। तो क्या कारण है, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल। संतान सुख की अगर बात हुई है तो संतान सुख किस चीज से देखा जाता है बच्चे? यहाँ पे सिर्फ संतान सुख ग्रहों की खराबी की वजह से ही प्राप्त नहीं होता, इसके कई अलग कारण हैं। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जोड़ा शादी विवाह होके आता है, शादी विवाह होने के बाद अगला जो पड़ाव उनके जीवन का होता है, एक अच्छी संतान प्राप्ति उनको मिल सके, उस चीज के लिए ही उनके जीवन आगे सम्मिलित होने लग जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि संतान सुख की प्राप्ति सिर्फ ग्रह के बुरे प्रभाव से ही नहीं, जन्म कुंडली के कुछ अपने ऐसे नियम और कुछ ऐसे घर हैं जिनको खराबी देखी गई है, तो वहाँ संतान सुख में परेशानी आएगी ही आएगी। सबसे पहली बात, जन्म कुंडली में जब भी शादी विवाह आप करवाते हो, वर और वधू की कुंडली को चेक करवाया जाता है, तो वहाँ गुणों को तो देखा जाता है। ज़्यादातर लोग जिनकी कुंडली में संतान सुख की खराबी देखी गई है, तो वहाँ परेशानी सीधे एक ही आती है। सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि लोगों ने जन्म कुंडली की मैच मेकिंग कराते समय गुण तो मिला लिए, ग्रह नहीं मिलाए। और जब तक जन्म कुंडली में ग्रहों को नहीं मिलाया जाएगा, आपके पूरी तरीके से हर तरीके का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ बताई जाती है। जन्म कुंडली जब भी आप शादी विवाह कर रहे हो, उसके साथ दो कुंडलियों को मिला के देखो, दोनों में देखो कि किस कुंडली में संतान सुख की कमी है। अगर कुंडली में संतान सुख की कमी है, गुण अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जन्म कुंडली में अगर संतान सुख की कमी है तो गुण चाहे कितने भी अच्छे मिले, संतान सुख की खराबी आएगी ही आएगी। कई बार ऐसे भी देखे जाते हैं कि जन्म कुंडली में संतान सुख अच्छे होते हैं लेकिन वैवाहिक जीवन की कमी होती है, कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है। तो ये जब रिश्ता जोड़ा जाता है तो सबसे पहले तभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वर और वधू, लड़के की और लड़की की कुंडली में, दोनों में विवाह के समय जब कुंडली को चेक कराया जाए तो दाम्पत्य जीवन कैसा होगा और संतान सुख कैसा होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद खराबी क्या बनती है? जब भी जन्म कुंडली के 8वां घर, 7वां घर और कुंडली का 5वां घर, अगर ये किसी भी तरीके से खराब हो जाते हैं तो वहाँ संतान सुख की कमी देखने को मिलती है। 5वां घर संतान सुख का कारक, 7वां घर पत्नी का गर्भ स्थान और 8वां घर गर्भ की शुरुआत होना, जैसे गर्भपात की कंडीशन भी कुंडली के 8वें घर से ही देखा जाता है। तो यहाँ इन घरों की विशेष ध्यान रख के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप शादी विवाह कर रहे हो तो इन तीन, कोई कुंडली में कुछ और चीज़ों को देखो ना देखो, इन 3 चीज़ को ज़रूर देखना। उसके बाद ही आप बिल्कुल निश्चित हो पाओगे कि संतान सुख में कमी है या नहीं है। साथ ही साथ संतान सुख देने वाले जो ग्रह हैं वो है सूर्य और बृहस्पति।
इनका भी देखना जरूरी है। जब ये ग्रह किसी भी तरीके से खराब होते हैं तो वहां संतान प्राप्ति को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो इन दो ग्रहों को भी देखना बहुत जरूरी होता है। यही एक तरीका है जिस वजह से आपको जीवन में संतान अच्छी प्राप्त होती है। और अगर ये ग्रह किसी भी तरीके से खराब हो जाते हैं, कुंडली का 5वां घर, कुंडली का 7वां घर, कुंडली का 8वां घर किसी भी तरीके से खराब है तो संतान प्राप्ति होने में बाधा उत्पन्न होती ही होती है। जी। पुरुष का कुंडली का 5वां घर और स्त्री का कुंडली का 7वां और 8वां घर ये जरूर देखे जाते हैं। अगर यहाँ किसी भी तरीके से खराबी निकल के आती है तो वहां आप संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी ही होगी। तो इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखें। अगर यहाँ कुंडली के 8वें घर में अगर राहु बैठा है तो गर्भ स्थापना ही नहीं हो पाएगी, मिसकैरेज बहुत ज्यादा करवाता है। जी। किसी स्त्री की कुंडली में 8वें घर का राहु मिसकैरेज का कारक माना जाता है। ये संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है क्योंकि 8वां घर मंगल का है और राहु है वहां बैठ के मंगल को खराब करता है, जिसकी वजह से वहां संतान प्राप्ति में देरी बनती है। कुंडली के 7वें घर में अगर सूर्य राहु अगर ऐसे कुंडली के 7वें घर में किसी स्त्री की कुंडली में बैठ जाते हैं तो वहां संतान प्राप्ति होने की परेशानी आती है, संतान में प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यहाँ उन चीजों को देखना जरूरी है। पुरुष की कुंडली में 5वें घर में अगर शुक्र बैठ जाए तो वहां संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। ये निसंतान होने का एक दोष लगता है वहां पर। अगर कुंडली के 5वें घर में शुक्र बैठा है तो उसका इलाज करके चलो। कुंडली के 8वें घर में 7वें घर में राहु, शुक्र, राहु, सूर्य इन ये ग्रह बैठे हैं तो इनका इलाज करके चलो। जब तक इनके इलाज नहीं होंगे संतान प्राप्ति में परेशानी ही उत्पन्न होगी, संतान की अच्छी शुरुआत जीवन में नहीं देख पाओगे। तो इन ग्रहों को देखो, इन घर को देखो कुंडली के और इलाज करो, उपाय करो और जीवन में संतान सुख की प्राप्ति करो। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने आज सही मायने में हमारे दर्शकों को समझाया कि एक दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख होना कितना जरूरी है और इस संतान के सुखों को प्राप्त करना हमारे जन्म कुंडली का कितना योगदान भी है। बिल्कुल गुरुजी, हम जानना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके का प्रयास करते हैं, कई जगह पर जाकर डॉक्टर से इलाज कराते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, सारी ट्रीटमेंट के कराने के बावजूद भी रिपोर्ट अगर नॉर्मल आए और फिर भी संतान का सुख ना मिल पाए, बिल्कुल, तो इसका क्या कारण है? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो वो गलतियां कर रहे हैं वो क्या गलतियां हैं, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल जी। जब भी जन्म कुंडली में, जैसे कि अभी मैंने बताया कि शुक्र 5वें घर का, राहु 7वें घर का, 8वें घर का अगर इनसे संबंध रखता है तो वहां संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं, ये बात निश्चित है। उसके बाद जिन लोगों की रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, कितने महंगे महंगे इलाज करवा लिए, उसके बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो पुरुष की कुंडली में 5वें घर में राहु या शुक्र होगा। 8वें घर में स्त्री के 8वें और 7वें घर में कहीं ना कहीं राहु और शुक्र की जो परिस्थिति है वो बैठी होगी। 8वें घर में जब शुक्र भी बैठ जाता है, राहु भी बैठ जाते हैं, अब वहां पत्नी के गर्भ स्थान में संतान की स्थापना नहीं हो पाएगी, जिसे हम कंसीव कहते हैं, वो चीज नहीं हो पाती है। क्योंकि 8वां घर वहां अगर शुक्र बैठ जाता है तो शुक्र पूरी तरीके से खराब हो जाता है और जब शुक्र खराब हो जाता है तो वहां मिसकैरेज की स्थिति आती है, संतान उत्पत्ति में परेशानी आती है, संतान प्राप्ति में बाधा बनने लग जाता है। तो ये चीज देखी जाती है। तो यहाँ जब भी जिन लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही हैं वो अपने इन 3 ग्रहों को देखो। शुक्र, राहु और सूर्य का संबंध जरूर इन 3 घरों से होगा। सूर्य कुंडली में खराब होते हैं केतु से मिलके, सूर्य कुंडली में खराब होते हैं राहु से मिलके, सूर्य कुंडली में खराब होता है 11वें घर में बैठा हुआ और सूर्य कुंडली में खराब होता है शनि के साथ बैठा हुआ। अगर इनके साथ अगर आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है, अब घर चाहे कोई भी हो, अगर सूर्य शनि का मेल, सूर्य राहु का मेल, सूर्य केतु का मेल और सूर्य 11वें घर का हो तो वहां संतान उत्पत्ति होने में ये परेशानी का कारण सबसे बड़ा बन जाता है। तो ये कुंडली के सूर्य ग्रह का बात है। साथ ही साथ अगर बृहस्पति भी खराब, जो संतान कारक है, सुख का देने वाला है, अगर बृहस्पति खराब होता है, बृहस्पति खराब होता है कुंडली के 7वें घर में बैठ के, कुंडली के 10वें स्थान में बैठ के, कुंडली के
8वें घर में बैठ के। यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति पूरी तरीके से खराब और बर्बाद माना जाता है। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति आपको संतान प्राप्ति में देरी बनाता है। जब तक इस बृहस्पति के या सूर्य के बैठे हुए सूर्य के इलाज नहीं कर लेते, संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। रिपोर्टें चाहे कितनी भी करवा लो, वो सब नॉर्मल आएंगी। कुंडली के 8वें घर में, कुंडली के 12वें घर में अगर मंगल बैठता है और वहीं कहीं तीसरे घर में और छठे घर में केतु का संबंध जुड़ जाए, तो अब यहाँ पर बीमारी भी रहेगी, रिपोर्टों में भी कमी आएगी, इलाज भी लंबे चलेंगे, संतान नहीं होगी। तो ये संबंध उन लोगों के लिए है जिनके इलाज चल रहे हैं, रिपोर्टों में कमियां भी आ रही हैं, उनका संबंध ये मंगल और केतु का संबंध होता है, जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति में परेशानी आती है। तो इन चीजों को समझ के, इनका उपाय करके, जब तक आप इनका उपाय नहीं कर लेते, बेटा जिंदगी में सुख नहीं मिलेगा संतान का। और कुछ भी कर लो, ये परेशानी दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। महंगे इलाज संतान नहीं दे सकते, अच्छे ग्रह की स्थिति आपके जीवन में संतान का पूरा सुख आपके जीवन में लेके आते हैं। तो इन ग्रह योगों को समझो, इनका इलाज करके चलो, संतान सुख की अच्छी प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को समझाया। तो दर्शकों, यही कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें, जीवन में कुछ समाधान करें, तो आगे आने वाले जीवन में जो परेशानी होती है हम उनसे बाहर रह सकते हैं। तो दर्शकों, आपके भी जीवन में इसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिनसे आप जूझ रहे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, तो सीधे सीधे हमारे नंबर पे कॉल करें। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं ताकि एक एक परेशानियों का पूरा समाधान ले पाए। लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बनवाए, एक एक परेशानियों का समाधान उपाय उनमें दिया गया है, और अपनी वैवाहिक जीवन के साथ संतान का सुख किस प्रकार से लिया जाए उसमें सारी जानकारी आप ले सकते हैं। गुरुजी, अभी आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि किस प्रकार संतान सुख प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं, उनसे कैसे बाहर निकला जाए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा देखा गया है कि जन्म कुंडली के माध्यम से अलग अलग परेशानी संतान को सुख को लेकर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और संतान सुख के निवारण जन्म कुंडली के पूर्ण रूप से कैसे किया जा सकता है, और हमें ये भी जानना है कि इनका उपाय और समाधान किस प्रकार का हो जिन्हें वो करके इन परेशानियों से निकल पाए। बिल्कुल जी। जब भी जन्म कुंडली को अगर देखा जाता है और इस तरीके की खराबी अगर जीवन में आती है कि इलाज भी चल रहे हैं, कमियां भी आ रही हैं, उनके लिए अलग उपाय होंगे। जिनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, इलाज में कोई कमी नहीं हो रही, उसके बाद भी संतान सुख में परेशानी आ रही है, उनके इलाज थोड़े अलग होते हैं। तो ये तो जन्म कुंडली को देखकर पूरी तरीके का उसका विश्लेषण करने के बाद ही निश्चित तौर पे पहुंचा जा सकता है कि अब किस उपाय को करने से उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि संतान सुख किसी भी एक जने की कुंडली को देख के नहीं होता, पति पत्नी दोनों की कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है कि किसकी कुंडली में संतान सुख की कमी ज़्यादा है और किनकी कुंडली के लिए इलाज करने की ज़रूरत है। उन्हीं के अनुसार उन ग्रहों को ही ठीक किया जाता है। अगर पत्नी के ग्रह खराब हैं और पति अपनी कुंडली का इलाज करता रहेगा, तो जब तक पत्नी के ग्रह ठीक नहीं होंगे संतान प्राप्ति नहीं होगी। पत्नी अपनी कुंडली का इलाज कर रही है और कमी पति की कुंडली में ग्रह में बैठा हुआ है, तो इलाज वहाँ ज़रूरत है। तो स्पेशली ये वही योग है जिसके लिए दोनों की कुंडली देखी जाती है। ये यहाँ जिस तरीके से शादी के समय पे दोनों की कुंडली बहुत ज़रूरी होती है देखना, तब शादी को हाँ किया जाता है, शादी करवाई जाती है, उसी तरीके से संतान सुख की प्राप्ति के लिए दोनों की कुंडली को देखने की ज़रूरत है कि किस कुंडली में किस जगह खराबी बैठी है और कौन सा इलाज उसे करना चाहिए। सबसे पहली बात, संतान सुख में जो खराबी के बाधक ग्रह बनते हैं, राहु, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, ये चार ग्रह ही संतान सुख में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में 5वें घर में शुक्र हो या राहु हो तो इनका इलाज करना जरूरी है। अगर शुक्र राहु भी एक साथ अगर कुंडली में बैठते हैं तो भी संतान होने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि शुक्र को राहु के साथ बैठ के शुक्र की पूरी खराबी होती है और शुक्र पत्नी होती है। अब पत्नी के ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अब राहु के साथ शुक्र बैठेगा तो शुक्र से लाभ आने नहीं देगा। शुक्र है आपका
सारे सुख सुविधाएं, सारा आपके बेनिफिट, आपके प्रॉफिट्स, और पत्नी से लाभ, जो पत्नी बोली जाती है वो भी शुक्र बोला जाता है। तो शुक्र से मिलने वाला जो लाभ है उसमें कमी कर देता है। तो जिनकी कुंडली में राहु शुक्र हैं, वो बैठे किसी भी घर में हो तो उन लोगों को भी संतान सुख में परेशानी आती है, तो उनका इलाज करके चले। सबसे पहली बात, अगर कुंडली में शुक्र और राहु अगर एक साथ हैं, तो अगर संतान में होने में दिक्कतें आ रही हैं, रिपोर्टें सब नॉर्मल हो रही हैं, छोटी मोटा इलाज भी चल रहा है, तो उन चीज़ों को अपनी जगह रखिए। उपाय के तौर पे चांदी की चूड़ी में लाल मीना लगवा के अपनी पत्नी को धारण करवा दे। पत्नी के हाथ में एक एक चूड़ी भी डलवा देता है, अब वो शुक्र राहु दोनों का संबंध एक अच्छा योग बन जाता है। क्योंकि चांदी की चूड़ी में लाल मीना को बोला जाता है मंगल, और चांदी तो चंद्रमा है, तो चंद्र मंगल वहाँ मजबूत होके शुक्र को बलवान कर देते हैं, ताकि सुख वहाँ पर संतान का प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये उपाय बोला गया है। जिनकी कुंडली में राहु शुक्र एक साथ है, ये उनके लिए। अब कुंडली में 9वें घर में शुक्र बैठा है, तब भी आपको ये चांदी की चूड़ी वाला उपाय करना ही चाहिए, तभी जाके संतान की प्राप्ति हो पाती है। कुंडली के 8वें घर में अगर शुक्र है तो समय समय पर 800 ग्राम गाजर, 800 ग्राम आलू और 800 ग्राम जिमीकंद इसे मंदिर में दान करना चाहिए। अगर इसे मंदिर में दान करता है व्यक्ति, तो वहाँ संतान सुख की प्राप्ति अच्छी हो जाती है, संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। पहले आलू और गाजर ले 800 ग्राम मंदिर में देके जाए, अगले दिन जिमीकंद ले मंदिर में लेके आए, और जैसे ही ये उपाय दोनों हो जाए, उसके ठीक अगले दिन तक 43 दिन लगातार एक तांबे का पैसा सर पे 7 बार घुमा के उसे गंदे नाले में डाल के आए, जिसकी वजह से अब यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र अच्छा होगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर कुंडली के 8वें घर में राहु है, जिनकी कुंडली में राहु की वजह से परेशानी आ रही है, मिसकैरेज बार बार हो रहे हैं, संतान स्थापित होने में दिक्कत आ रही है, तो समय समय पे 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह करो। 500 ग्राम लेड 8 टुकड़े करके सर पे 7 बार घुमा के उसे जल प्रवाह कर दो। इन उपायों को करने से जो मिसकैरेज की परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। संतान कंसीव ही नहीं हो रही है, शुरुआत ही नहीं हो रही है, ये खराबी कुंडली के 5वें घर के देखी जाती है। क्योंकि अब 5वां घर पूरी तरीके से खराब है, तो वहाँ जो भी ग्रह बैठा है उससे संबंधित उपाय, अगर शुक्र बैठा है तो 5 किलो आटा मंदिर में दान कर दिया जाए, तो वहाँ पर संतान के योग अच्छे खुल जाते हैं और सुख सुविधा पूरी तरीके से प्राप्त वहाँ पे हो जाती है। तो इन योगों के जरिए संतान की खराबी होती है और इन उपायों के जरिए संतान की प्राप्ति होती है। तो उन उपायों को करके चलो, उन चीज़ों को सुख में बदलो, और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी जो अंडर वाटर टैंक बनाया जाता है, गटर बनाया जाता है, ऐसी जगह पर रहना नए दाम्पत्य जीवन को, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन उपायों को करते हुए आप अपने जीवन में संतान सुख बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। इन चीज़ को देख के, समझ के, उपाय करके संतान के अच्छे सुख लिए जा सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, आज हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मिली कि क्या कारण है जिसकी वजह से संतान प्राप्त होने में बाधाएं बनती है, और क्या कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में एक संतान सुख की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, बहुत सारे जीवन में परेशानी आती है संतान प्राप्ति को लेकर, तरह तरह की अलग अलग परेशानी आप देख पाते हैं जीवन में, लेकिन उनका समाधान आपको लाल किताब जीवन उपचार के अंदर दिया जाता है। तो इन्हीं उपायों को करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए लाल किताब की पत्रिका बनवाएं। लाल किताब पत्रिका बनाने के लिए सीधे आसान तरीका है, सबसे पहले नंबरों पर कॉल करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। गुरुजी, कुछ दर्शक जुड़े हैं जिन्होंने अपना जन्म तारीख और जन्म समय हमें शेयर किया है जी। जिनका नाम है निखिल कुमार जी। इनकी जन्म तारीख है 17 जुलाई 1988। जन्म समय है निखिल जी का 9:30 रात्रि के, और जन्म स्थान इनका मुरादानगर गाजियाबाद में जन्म हुआ है। निखिल कुमार जी की परेशानी है कि ये संतान सुख को लेकर काफ़ी लंबे समय से परेशानियों में हैं, और ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से इन परेशानियों में वो लंबे समय तक रहे। बिल्कुल जी। जन्म कुंडली के अनुसार अगर बात करी जाए, जैसे कि इनकी जन्म कुंडली में जब अभी बताया था कि जन्म कुंडली में 5वां घर, कुंडली का 8वां घर और कुंडली का 7वां घर,
ये संतान सुख की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा अहम और मेन माने गए हैं। जी। अगर यहाँ किसी तरीके से कोई ग्रह अगर आके बैठ जाता है तो संतान प्राप्ति के लेके खराबी उत्पन्न करता ही है, और ये उन्हीं कुंडलियों में से एक कुंडली है। 5वें घर में शनि या सूर्य की खराबी हुई, 7वें घर में राहु जहाँ शुक्र की खराबी हुई, और 8वें घर में मंगल जो बद बन के बैठा है, 8वां घर भी वहाँ खराब हो गया। तो जब कुंडली में यहाँ बिल्कुल इस कुंडली में परेशानी है, संतान सुख को लेके बिल्कुल परेशानी देता ही है। और साथ में लगन में चंद्र केतु का मेल बोला गया है चंद्र ग्रहण, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंट की कमी भी रहेगी, अंदर का जो जोश होता है, जो अंदर की ताकत होती है वो भी खत्म हो जाती है। समय समय पे कुछ ना कुछ होने या सेहत की खराबी हो जाना इस चंद्र केतु की वजह से ही होता है। जब तक इन ग्रहों का इलाज नहीं होता, ये संतान सुख की प्राप्ति को लेके, कामकाज की स्थिति को लेके, धन बरकत, रुपए पैसे की इनकम को लेके भी ये खराबी के योग बने हुए हैं। तो इनका उपाय करके चलो, उपाय करके ही इस कुंडली के जरिए अच्छी संतान का सुख प्राप्त किया जा सकता है। जी। अब उपाय क्या करने हैं? हर 3 महीने में एक बार वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला सर पे 7 बार घुमा के इसे जल प्रवाह करके आओ। तो ये चंद्र केतु का जो ग्रहण दोष है ये हटेगा, ताकि आपके अंदर एक जोश और एक ऊर्जा बनी रहे। तो एक ये उपाय, चांदी की चेन गले में हमेशा डाल के रखो। रात को सूर्य अस्त के बाद या रात में कभी भी दूध का सेवन ना हो। चांदी के गिलास में पानी का सेवन करते रहे, चांदी का गिलास पानी पीने का प्रयोग करें, तब ये चंद्र ग्रहण का योग टूटेगा और आपके जीवन में एक जोश, एक स्फूर्ति और एक ताकत आपके जीवन में आएगी। कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ मंगल जो बद बन के बैठा हुआ है, जो नुकसान काफी दे रहा है, हर 3 महीने में एक बार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी सर पे 7 बार घुमा के इसे जल प्रवाह करके आए। साथ ही साथ 3 धातु का छल्ला, सोना चांदी तांबा 1-1 ग्राम ही लेते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1-1 ग्राम का ही छल्ला बनवा के अपनी अनामिका उंगली में धारण करके रखे। इससे ये मंगल 8 के बद के जो प्रभाव है वो कमजोर होंगे। 8वां घर पत्नी का गर्भ स्थान माना जाता है, तो गर्भ स्थान के लिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है कि जब भी ये परिवार की प्लानिंग में रहेंगे, अगर ये छल्ला इनके हाथ में रहता है तो कहीं ना कहीं संतान की शुरुआत हो जाती है। तो ये उपाय करना है। समय समय पर हर महीने इस राहु के 7वें घर के राहु के उपाय, हर महीने 7 पूजा वाले नारियल सर पे 7 बार घुमा के इसे जल प्रवाह करता रहे। इस राहु का इलाज हो गया, इस मंगल का इलाज हो गया और चंद्र ग्रहण का इलाज हो गया, तो संतान अच्छी प्राप्त होगी, अच्छे सुख मिलेंगे। और अच्छे सुख के साथ एक अच्छा योग भी देखा गया है, वो कुंडली में अच्छा योग भी संतान प्राप्ति के बाद इनकी कुंडली में खुल जाएगा। 5वें घर में शनि बैठा, जिस दिन घर में पुत्री पैदा हुई भाग्य उदय होना निश्चित है। तो ये वाला कार्य भी करें। तो इन उपायों को करो, संतान प्राप्ति के योग करो, अच्छे से सुख मिलेगा। कुंडली के 11वें घर में बुध बैठा हुआ है, इसकी भी खराबी है, तो तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करें। घर के फ्लोर में हरे रंग का कोई पत्थर ना लगा के रखे, और पत्नी को नंगे पैर कभी फ्लोर पे ना चलने दे। अगर वो नंगे पैर फ्लोर पे रहेंगी तो ये बुध और ज़्यादा खराब होके नुकसान देने लग जाएगा। तो नंगे पैर कभी फ्लोर पे चलना नहीं है। हरे रंग से अपने आप को सदैव परहेज रखे। चौड़े पत्ते वाले पेड़ घर में ना लगाए। मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इन सब का विधान घर में नहीं होना चाहिए, ये नुकसान देता है। संगीत वाद्य यंत्र घर में नहीं होने चाहिए, वरना इनसे भी ये बुध की खराबी आएगी, वहीं संतान की परेशानी फिर को देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों को समझ के, इनके उपाय करके चीज़ों को अच्छा करो, और उपाय करके इनके पूर्ण तरीके से लाभ लेते रहो। और समय समय पर थोड़े से काले उड़द, काले चने और थोड़ा सा गुड़ काले कपड़े बांधकर इसे मंदिर में देते रहो या किसी को दान करते रहो। इतने से ही उपाय से इस संतान के सुख पूरी तरीके से प्राप्त हो जाएंगे और जीवन में अच्छे सुख देखने को मिल जाएंगे। जी, तो निखिल कुमार जी, आप इन परेशानियों में हैं, गुरु जी के माध्यम से बताए गए एक एक उपाय को कीजिए। वाकई परेशानी है तो समाधान भी बताए गए हैं आपको, केवल आपको उन समाधान को करके ही इन परेशानियों से निकाला जा सकता है। लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका में आपकी सभी परेशानियों के बारे में पूर्ण तरह जानकारी दी जाती है, ताकि क्या आप करने
करना चाहते हैं जिनसे आपकी परेशानी मुक्त हो पाए, एक एक उपाय समाधान गुरु जी के माध्यम से सारी बातें दी गई होती है। दर्शकों, आपके भी जीवन में इनसे ही जुड़ी हुई कोई अगर परेशानी है, संतान को लेकर ही कोई अगर परेशानी नज़र आ रही है काफ़ी लंबे समय से, तो आप हमें पर्सनली नंबरों पर कॉल करके अपनी परेशानियां बताएं, पूरी जानकारी लें और लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाकर पूरा उपाय समाधान समझ के आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे।